अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी तो प्यारे बच्चों, आज आपको पता है कि आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं मज़मून नवीसी और उसका उन्वान है मेरी पसंदीदा किताब कुरान मजीद। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे नुकात लिखे हैं, मैं इन नुकात के मुताबिक आपको मज़मून पढ़ के बताती जाऊँगी। आप लोगों ने क्या करना है, इन नुकात को मद्देनज़र रखते हुए मज़मून लिखना है और जो बातें मैं आपको साथ साथ समझाऊंगी आपने उन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए मज़मून को लिख लेना है। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे पहले जो यहाँ पे है वो है दुनियावी किताब। मैं इन्हीं नुकात को मद्देनज़र रखते हुए तफसील से आपको समझाती जाती हूँ और आप लिखते जाइएगा। जी, सबसे पहले है दुनियावी किताब। किताबें हम यहाँ पे लिखेंगे, दुनिया में बेशुमार और अनगिनत किताबें हैं। हर कोई अपनी पसंद के मुताबिक किसी न किसी किताब को अजीज़ रखता है, लेकिन मेरी पसंदीदा किताब सिर्फ कुरान मजीद है। इस किताब के मुसन्निफ़ कौन है? अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसका कोई जवाब नहीं। जब मुसन्निफ़ लाजवाब है तो उसकी किताब क्यों ना लाजवाब होगी। ये किताब गलतियों से पाक है। इसका मुसन्निफ़ आला और अरफा है जिसका मुकाम अर्श है, तो ये किताब क्यों ना आला होगी। कुरान पाक वो किताब है जो कि हर लिहाज से मुकम्मल है, क्योंकि उसे भेजने वाला हर दौर की हर ज़रूरत से आगाह है। इसलिए इसमें क़यामत तक इंसानों की तमाम ज़रूरियात के लिए रहनुमा असूल मौजूद हैं। ये किताब अरबी ज़ुबान में है। कुरान मजीद आखिरी आसमानी किताब है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान आसमान से लैलतुल क़द्र की रात को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। किताब का नज़ूल आहिस्ता आहिस्ता 23 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ़ फरमा थे। इस किताब में ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल मौजूद है। ये वो वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। इससे पहले जितनी भी किताबें आई उनमें अपनी मर्ज़ी से तब्दीलियाँ कर दी गई और वो अपनी असल शक्ल बरकरार ना रख सकी। लेकिन इस किताब को नाजिल हुए सैकड़ों साल बीत चुके हैं, मगर इनकी आयात में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया और ना ही कभी इसमें तब्दीली आएगी, क्योंकि इस किताब की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। इसी वजह से ये किताब तमाम दूसरी आसमानी किताबों से अफजल है और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। जो इस किताब को सच्चे दिल से पढ़ता है और उस पर अमल करता है तो वो जन्नत का हकदार ठहरता है। इस किताब में बीमारों के लिए शिफा है और दुखी दिलों के दर्द का इलाज मौजूद है। इस किताब को पढ़ने से दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। इसका एक एक हर्फ पढ़ने से 10-10 नेकियों का सवाब मिलता है। ये किताब लामहदूद बरकतों का मजमुआ है। ये इंसानों के लिए क़यामत तक हिदायत और रहनुमाई का सरचश्मा है। कुरान अपने अंदर हर तरह का इल्म लिए हुए है। इंसान क़यामत तक हर मैदान में इससे रहनुमाई लेता रहेगा। सबसे बढ़कर ये कि कुरान दुनिया की वो वाहिद किताब है जिसे मुसलमान हर्फ ब हर्फ हिफ्स कर लेते हैं और कुरान का मौज़ा ही है कि जब भी उसे पढ़ा जाए तो उसमें हर बार एक नया पहलू सामने आता है और ये एक ऐसा बेमिसल कलाम है कि दुनिया में कोई इसके जैसा कलाम नहीं लिख सकता। कुरान से वाबस्तगी और रहनुमाई इंसानी तरक्की का ज़रिया है। जब जब इंसानों ने कुरान से रहनुमाई ली, तरक्की की। ये ऐसी किताब है जिसमें कदम कदम पर इंसानों के लिए नसीहत की गई है, गुमराहों के लिए हिदायत है। इस किताब का कोई सफ़ा, कोई हर्फ, कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिसमें हिकमत ना हो। इस वजह से ये किताब मेरी महबूब तरीन किताब है और मैं रोज़ाना इसकी तिलावत करके सुकून और इत्मीनान हासिल करती हूँ। अच्छा बच्चों, अब आपने ये तमाम नुकात समझ लिए और मैंने आपको तमाम नुकात समझा दिए हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अब जल्दी से कलम और अपना जर्नल पकड़ना है और इसको लिखना शुरू कर देना है। आपने इसके अलावा अगर इन बातों के अलावा आप कुरान मजीद के बारे में कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह हम आपको नई वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।